दो या दो से अधिक तत्व व यौगिकों से मिलकर बनता है मिश्रण कहलाता है। जैसे कि आपको उदाहरण यहाँ पर मिल गया है, उदाहरण के लिए पानी। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। आज हम इसमें ये पता करने वाले हैं, ये साइंस क्लास 9th की चैप्टर 2 है, जो कि हिंदी मीडियम में हम आज बताने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये करवाने वाले हैं। ऐसे नोट्स होंगे जो कि आप लोगों को बस पढ़ते ही याद हो जाएंगे। बस आप लोग क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और अगले 5 मिनट तक वीडियो बिल्कुल ही बिना स्किप करे देखनी है, वरना आप मिस कर देंगे और आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला स्टूडेंट्स। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी करते हुए, और यही कहेंगे कि जो चैनल पर न्यू आया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और हमें वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि हम थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले आता है हमारा शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्टिंग है उसमें होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं? शुद्ध पदार्थ वे चीज़ें हैं, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वह शुद्ध पदार्थ होता है। यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना। लेकिन शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका जो घी है वो शुद्ध होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, ना आपका दूध शुद्ध होता है, क्योंकि दूध में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो एक प्रकार कणों से मिलकर नहीं बना होता है, इसीलिए वो शुद्ध नहीं होता। घी भी आपका जो आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं शुद्ध घी है, तो शुद्ध नहीं होता है वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो पूछे अगर घी शुद्ध है तो नहीं, शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कण मिले होते हैं। अब शुद्ध चीज़ क्या है? जैसे कि आपका लोहे से बना गेट, जो लोहा होता है प्योर लोहा, उसमें लोहे के सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी इनमें ऑक्सीजन गुण पाए जाएंगे, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गुण पाए, नाइट्रोजन। तो आई होप आपको समझ में आया। शुद्ध जो एक ही प्रकार कणों से मिलकर बने वो शुद्ध कहता है। शुद्ध सेकंड टॉपिक पर, सेकंड पॉइंट है मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों व यौगिकों से मिलकर बनता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे कि आपको उदाहरण यहाँ पर मिल गया है, उदाहरण के लिए पानी। जैसे कि H2O + O2, H2O बन गया, मिश्रण ही तो है पानी, मतलब एक तरीके से विलयन है या मिश्रण है। तो मिश्रण को हम कहेंगे जो कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर या फिर यौगिकों से मिलकर बना हो, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी, हवा हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पानी में क्या होते हैं? H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन गुण होते हैं, हाइड्रोजन तत्व होते हैं और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। तो H2O हो गया, और हवा में N2 होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, आदि बहुत सी गैसें होती हैं। तो ये भी तो हवा तो मिश्रण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो एग्जाम्पल पूछे तो और भी आप बता सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की विशेषताएं और विषमांगी मिश्रण की विशेषताएं अभी हम बताने वाले हैं, आप लोग बस इस वीडियो पर बने रहिए। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? आपको सबसे बड़ी बात यही है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मतलब आप आसानी समझ जाएंगे, वे मिश्रण, ये समांगी विलयन भी होता है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ के कण पूरी तरह से घुले होते हैं, इसको छानकर अलग नहीं कर सकते, समांगी मिश्रण कहलाता है। और एक तरीके से बात कहें तो हम इनको देख भी नहीं, इसके कणों को हम देख भी नहीं सकते। जैसे कि हम पानी में अगर चीनी घोल दें तो आपको उसके कण दिखाई देंगे, चीनी के बाद में नहीं दिखाई देंगे घोलने के बाद, है ना। और इसको छान कर अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो होता है समांगी मिश्रण, जो पूरी तरीके से घुल जाए, है ना, जिसमें पदार्थ पूरी तरीके से घुल जाए, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और पानी और नमक का घोल, यानी नमक पानी गिर तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नींबू पानी गिर तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण आई होप आपको याद हुआ होगा। नहीं, अगर आपको PDF चाहिए पूरी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आता है विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ के कण पूरी तरह से घुले नहीं होते और इसे हम छान कर अलग कर सकते हैं, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप एक पानी में रेत गिर दो, तो रेत गिरोगे, जैसे ही आप रेत गिरोगे तो रेत को आप देख सकते हो, रेत के कणों को, और उसको आप छान के अलग कर सकते हो। हालांकि वो पानी का गंदा रहेगा, लेकिन रेत तो अलग हो जाएगी ना। तो इसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, जिसमें पदार्थ के कण पूरी तरीके से नहीं घुलते। और समांगी मतलब राइट,
जिसमें पदार्थ कण पूरी तरह से घुल जाते हैं। आपको मतलब याद हो रहा है। तो विषमांगी मिश्रण जिसमें पूरी तरीके से कण नहीं घुलते, जैसे कि पानी और रेत का घोल, पानी और तेल का घोल। पानी में तेल घोलो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। इसे छान के भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर फिल्टर पेपर लें उससे छाने तो छन जाएगा। पानी और रेत का घोल, इसे भी हम अलग कर सकते हैं छान कर, और इसके कण दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण में सही समझ में आता है बिल्कुल आसानी से। आते हैं अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, बहुत आसान टॉपिक है, विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यानी कि समांगी मतलब राइट, आप ऐसी पढ़ रही है। समांगी मतलब जिसमें हमें बिल्कुल ही उसके कण ना दिखाई दे और जिसे हम छान के अलग ना कर सकें। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है विलयन पूरी तरीके जिसमें पदार्थ पूरी तरीके से घुल जाता है। अब उदाहरण के लिए नींबू पानी, शरबत, ये सारे तो विलयन ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका जो चीनी गिरती है, आपने नमक पानी गिरा था, ये सब विलयन ही है, क्योंकि इसमें हमने दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें दिखाई नहीं देता उसे ही हम विलयन कहते हैं। जो नहीं घुलते उसे विलयन नहीं कहते। ठीक है स्टूडेंट, अब विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। यानी विलेय वो होता है और विलायक वो होता है, अभी हम बताने वाले हैं, आप बस वीडियो बने रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़, विलेय जो होता है वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ में डालकर घोला जाता है, या अक्सर कम मात्रा में होता है या घुलनशील होता है। अब मान लीजिए आप लोग जब चीनी नींबू पानी बनाते हो तो क्या घेरते हो? नींबू कम घेरते हो, पानी ज़्यादा कम घेरते हो? अब बहुत सी बात है, नींबू आप कम घेरोगे, क्योंकि अगर आप नींबू ज़्यादा घेर दोगे तो फिर आपको बेकार लगेगा नींबू पानी, है ना। तो जो चीज़ कम मात्रा में गिरती है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, अब आप बेकार की बात करोगे कि मैं नींबू ही ज़्यादा घेरूँगा, तो घेर लीजिए। वैसे आप नॉर्मली अगर आप नींबू पानी बनाओगे तो नींबू कम घेरोगे। तो जो चीज़ कम मात्रा में गिर जाए, जैसे अगर आप शरबत बनाओगे, शरबत में चीनी कम मात्रा में गिरोगे, पानी ज़्यादा मात्रा में गिरोगे, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं विलेय, जो कम मात्रा में हो और जो पदार्थ के अंदर डाला जा रहा हो, जो पदार्थ में डालकर घोला जाता है। ठीक है, वो कम मात्रा में होता है, घुलनशील होता है, यानी कि घुल जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम विलेय। उदाहरण के लिए चीनी, नमक, नींबू आदि ले लीजिए। ठीक है, इसे विलेय कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपका विलायक आता है। विलायक क्या है? वह पदार्थ जिसमें हम विलेय को डालकर घोलते हैं, इसमें विलेय घुलता है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, आप जब चीनी घेरते हो तो किस में घेरते हो? पानी में घेरते हो या अपने चाय में घेरते हो? तो चाय में क्या पानी है? पानी एक विलायक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू को भी पानी में गिरोगे, है ना। तो पानी एक विलायक है, जिसमें हम विलेय को घोलते हैं या विलेय को हम डालते हैं, तो उससे कहते हैं हम विलायक, जैसे कि आपका पानी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सी हमने पॉइंट्स बनाए हैं और बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप चलते हैं अपने विलयन के प्रकार पर। तो विलयन कितने प्रकार का होता है? एक होता है वास्तविक विलयन। सबसे पहली बात तो वास्तविक विलयन के गुण पहले पढ़ लेते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट, जिसके कण हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, दूसरा, इसको छान कर अलग नहीं कर सकते, तो हमें पहले से ही पता है। तीसरा कण है, इसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी हमें पता है, क्योंकि हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। पेपर में करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। शांत छोड़ने पर से कण नीचे नहीं बैठते, यानी कि अगर आप नींबू पानी बनाते हो तो अगर आप शांत छोड़ दो तो वो नींबू नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठता। अगर आप चीनी को पानी में घोल देते हो तो अगर चीनी नीचे बैठ जाती? नहीं बैठती। तो शांत छोड़ने पर से कण नीचे नहीं बैठते। किसके? वास्तविक विलयन के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उदाहरण के लिए नींबू पानी, शरबत आदि उदाहरण जरूर दे के आना। आप अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर पे आप उदाहरण दे के आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात रहेगी, 5 नंबर के नंबर बढ़ सकते हैं। फिर आता है दूसरा उदाहरण, दूसरा निलंबन विलयन। अब निलंबन विलयन होता क्या है? मेन टॉपिक तो यही है। आपको पूरा NCERT कटिंग दी गई है, आप इसे याद कर सकते हैं बिना झिझके हुए। ठीक है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। सबसे बड़ी बात, निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि अगर आप क्या करो, पानी में रेत घेर दो, तो रेत एक विषमांगी मिश्रण है ना, तो उसे ही हम निलंबन कहते हैं। अभी आप समझ जाएंगे इस चीज़ को अच्छी तरीके से। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। सेकंड है, इसे छान कर अलग कर सकते हैं। पानी और रेत को छान कर अलग कर सकते हो। कणों का आकार बड़ा होता है, यानी कि हम आंखों से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिखाया जाएगा, इस कण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है ना। 4th पॉइंट, इसको शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं। बालू तथा पानी और रेत का पानी, इन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं छान कर। और एक और बात है जो निलंबन में होती है और वास्तविक में नहीं होती,
यानी कि जो निलंबन होता है और वास्तविक होता है उसमें एक चीज़ मेन पॉइंट है कि जो निलंबन होता है ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है। जैसे यहाँ पर टॉर्च है और यहाँ पर पानी का गिलास भरा हुआ है तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा, ठीक है। और वास्तविक हमारा प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाता, वो सीधे निकालता है, ठीक है। इसमें प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा बीच में, लेकिन 6 पॉइंट ऐसे लिख के आओगे तो उसमें भी आपको नहीं नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस नॉलेज का मैं बता दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। हमारा कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन क्या होता है? यह एक समांगी दिखाई देता है लेकिन विषमांगी होता है। उदाहरण के लिए आप दूध में पानी गिर दो तो आपको दूध में पानी नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप अगर जो शांत छोड़ दोगे तो पानी पानी ऊपर आ जाएगा, दूध नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि दूध भारी होता है, ठीक है। शांत छोड़ने पर से कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी अगर आप पानी में दूध गिरोगे तो क्या होगा, वो दूध तो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि दूध भारी है, ठीक है। इसके कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि आप दूध के कण और पानी कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। छान कर अलग कर सकते हैं, यानी कि अगर आप छानोगे फिल्टर पेपर से, छन्नी से छानोगे तो बिल्कुल अलग नहीं होना, फिल्टर पेपर छानो तो अलग हो जाएगा। कणों का आकार बड़ा होता है, निलंबन से छोटा व वास्तविक से बड़ा, यानी कि जो कोलाइडल होता है उसका आकार जो होता है निलंबन से छोटा होता है। निलंबन जितने बड़े होते हैं, मान निलंबन इतने बड़े होते हैं तो उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो वास्तविक होता है इससे तो बड़ा ही होता है, ठीक है। यानी कि बीच का होता है कोलाइडल, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोग, जैसे कि उदाहरण के लिए खून हो गया हमारा, दूध हो गया है ना, दूध में अगर आप पानी मिला देते हो तो, खून में अगर आप पानी मिलाओगे तो भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आयो आते हैं कुछ सूत्र जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलयन के हिसाब से। अब इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि हमने थोड़ा PDF थोड़ी हमारी गलत सी बन गई है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। पहला है हमारा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। जब भी हम इसका विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर आप द्रव्यमान लिख ले, ठीक है। फिर इनटू में हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, हमारा यहाँ पर आएगा इसके बटे में, जैसे आपने यहाँ पर द्रव्यमान लिख दिया, फिर इसके बटे में आपको विलयन का द्रव्यमान लिखना है, ठीक है, ठीक। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इंटू में 100, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100, ठीक है। ये होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। फिर आता है अगला हमारा विलयन का आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ का आयतन ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पर आयतन लिखना है, ठीक है। फिर इंटू में आपको यहाँ पर 100 इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर ऐसे विलयन का आयतन लिख लीजिए यहाँ पर, और फिर इंटू में दोनों के 100 लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आता है मिश्रण, विलयन को अलग अलग करने की विधि, यानी कि इसमें आपकी जो विधियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा रखी हैं, जो अगले PDF में मिलेंगी आपको, क्योंकि टॉपिक और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि हम गो टू सेकंड पार्ट पर मिलते हैं आपको, और सेकंड पार्ट में हम आपको एक और अच्छे तरीके से इतनी अच्छी विधियाँ बताएंगे जो कि आपकी किताब में बहुत ही ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आती हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग हमें सेकंड पार्ट में ज़रूर मिलेंगे और आप लोगों की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके करवाएंगे। बस खाली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब इस चैनल का आपको नाम नहीं पता तो फिजान क्लास चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों करने से आपको फ़ायदा नहीं हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अगर थोड़ी और अच्छी वीडियो बना सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा है। सब्सक्राइब करने से बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे स्टूडेंट्स। और टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस, ये है @ अब आता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए आपने बहुत हमारी हेल्प करी है और आप हमारे ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो देखते रहिए। सेकंड पार्ट में मिलते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम आपको अपनी विधियां बताने वाले हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट विधियां जो कि आप लोगों ने पहली बार ही सुनी होंगी और आपकी किताब में आपके टीचरों ने भी या फिर किसी और चैनल पर आपको किसी ने भी ऐसे नहीं सिखाई होगी, और पूरा हिंदी में होने वाला है। बस आप लोगों को जल्दी से वीडियो देखनी है और जल्दी जाइए, जल्दी देखिए। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।